एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरेट 44 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है, आपको जो दर्द देते हैं उनका हिसाब कब होगा। आपको दर्द देने वाले का जो भी आपको परेशानी दे रहा है, जो भी आपको तकलीफ़ दे रहा है, दर्द दे रहा है, वो अपनी लाइफ में कब ये समझेगा कि किसी को दर्द नहीं देना चाहिए या किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। अगर रीजनेट नहीं करती है तो आप उतना ही पार्ट क्लेम कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। जिन भी पर्सन के साथ बारे में आप जानना चाहते हैं या जिन्होंने भी आपको दर्द की दिया है, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिएगा और देखिएगा कि आपको दर्द देने वाले का हाल कैसा है, क्या वो फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में, कैसे हैं, आपको दर्द देने वाला व्यक्ति कैसा है। बिल्कुल एनर्जी के साथ बने रहिएगा। चलिए, क्या उसका हिसाब, वो कार्ड पलट गया है तो हम इसको चलिए जनरल देखिए। इंटेंसिटी, टर्निंग इन, प्लेफुलनेस, इनर वॉइस एंड हियर इज अवेयरनेस। पहले हम ये कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंटेंसिटी की। आपके साथ जिस व्यक्ति ने गलत किया है, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है। अब आप कहेंगे इंटेंसिटी का कार्ड क्या कह रहा है। इंटेंसिटी का कार्ड ये कह रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में सही मायने में कहूँ तो आग लगी हुई है। आग लगने का मतलब नेगेटिव, फायर पॉजिटिव तो होती नहीं है। फायर पॉजिटिव तब होती है जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, जब आप उसके एक्शन में आना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि पाने जैसा कुछ है नहीं। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खोया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसने जो जो इसने गलत किया है ना, जो जो इसने कि किसी को दर्द देने की इंतहा कर दी, तकलीफ़ देने की इंतहा कर दी, ठीक है ना। तो इस पर्सन को अब वो उतनी ही डबल के साथ मिलना शुरू हो गया है। आपके साथ गलत किया, आपके बारे में लोगों को गलत गलत बोला, ट्यूनिंग इनका कार्ड है ना, गॉसिप्स की। और कहीं ना कहीं अब इस इंसान को ये बात तकलीफ़ दे रही है कि उसको इतनी गॉसिप, इतनी बुराइयाँ, इतना सब आपके साथ नहीं करना चाहिए था। प्लेफुलनेस अगेन, क्योंकि प्लेफुलनेस का अगर आप कार्ड देखेंगे कि आपको लगेगा इस पर्सन के पास सब कुछ है, लेकिन इसने एक मुखौटा पहना हुआ है, ठीक है। अब मुखौटा लोग दो तरह से पहनते हैं, या तो जब किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं तो मुखौटा पहनते हैं, है ना, या किसी दर्द में होते हैं तब मुखौटा पहनते हैं। गलत तो ये आपके साथ कर चुका, तकलीफ़ तो ये आपको दे चुका, अब मुखौटा क्यों पहना हुआ है, क्योंकि अब उस दर्द को सहा नहीं जा रहा है। आपको दूर से अगर देखने में ये लगता है कि नहीं, गलत करने के बाद भी इंसान खुश है, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्लेफुलनेस का कार्ड अब इस इंसान की आत्मा, क्योंकि इनर वॉइस, और खाली हम प्लेफुलनेस के कार्ड को देख के प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम आगे के दो जो कार्ड हैं उनको भी देख के प्रेडिक्शन कर रहे हैं। क्योंकि इनर वॉइस कहते हैं ना कि आत्मा धिक्कारती है। अब इनकी आत्मा इनको कहती है, अंदर से सब कुछ जल गया है, बर्न हो गया। अवेयरनेस, इस इंसान को आपको दर्द देने के बाद ऐसा अवेयरनेस आ गई है कि जीवन में किसी के साथ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कम से कम आपके साथ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप एक ऐसी प्योर सोल हैं जिन्होंने सरेंडर किया था इस पर्सन के सामने, जिन्होंने इस पर्सन के सामने अपने आप को 100% रख दिया था, खुली किताब बना दिया था। अब आपके साथ किए अवेयरनेस, यानी कि दिन रात उस तकलीफ़ में जलता रहता है, उस तकलीफ़ से निकल नहीं पाता है, अकेले में तड़पते होंगे। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि
इंसान जब गलत करता है ना तो किसी को बता भी नहीं पाता है कि मैंने उस इंसान के साथ, फला इंसान के साथ ये कर दिया। ये अब इनकी तकलीफ़ है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने जो तकलीफ़ आपको दी वो क्यों दी, उसके पीछे का मकसद क्या था, है ना। कोई ना कोई कारण होता है ना। अब क्या है, अकेले में तड़पते हैं, अकेले में परेशान होते हैं, अकेले में चीज़ें सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, दर्द बिल्कुल अवेयरनेस देख रहे हैं ना, बर्न हो रहा है सब कुछ, अंदर से सब कुछ जला हुआ है, अंदर से सब कुछ ख़त्म है। ये अवेयरनेस का कार्ड है। यानी कि एक लेवल पे आके इनको जैसे ही ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने गलत किया, आपने इनको 1000 चांस दिए, आपने इनको 1000 बार माफ़ किया, आपने इनको कितनी बार ये सोचा कि नहीं, इस पर्सन के लिए मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, चलो इस बार माफ़ कर देती हूँ या इस बार माफ़ कर देता हूँ, ये मेरी लाइफ में रहें, ये मेरी लाइफ में लौट आएँ। आपने 1000 बार ये किया और इस पर्सन ने 1000 बार वो तोड़ा, इस पर्सन ने 1000 बार उस चीज़ को मिसयूज़ किया। तो वो जो मिसयूज़ है ना, अब इनको बहुत भारी पड़ रहा है। अब इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मिसयूज़ इन्होंने किस लिए किया। इतनी इतनी तड़प हो गई है इस इंसान में, इतना दर्द जो है ना बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, इतना मतलब इमोशनली जो दर्द होता है ना गाइस, देखिए साइलेंस, बिल्कुल चुप होके बैठ गए हैं, शांत होके बैठ गए हैं। यहाँ आपको प्लेफुलनेस का कार्ड था, यही मैं कह रही थी कि प्लेफुलनेस असली चीज़ नहीं है, ये है। इंसान जब अंदर से टूटता है, शोर नहीं होता, बाहर किसी को नहीं दिखता, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा होता है, अंदर अंदर उस इंसान के क्या चीज़ें उसको परेशान कर रही होती हैं, वो साइलेंस ही बताती है। मदद मांग रहे हैं, हेल्प चाहते हैं आपसे, निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से कि आपके साथ दर्द तो दे दिया, लेकिन जब हिसाब होने लगा तो इस दर्द का, इस तकलीफ़ का एहसास हुआ। तब जाके कहीं एहसास हुआ कि ये दर्द नहीं देना चाहिए था, ये तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी, नहीं करना चाहिए था ऐसा। फ्लावरनेस क्या नहीं था आपके पास, आप दोनों के रिश्ते में क्या नहीं था, सब कुछ तो था। आज इस इंसान को दूर होने से एहसास ये होता है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, क्या चाहिए था मुझे इस रिश्ते से। सब कुछ तो था, हम खुश थे, जो पास्ट में खुश थे आप दोनों, जब आप दोनों साथ होते थे, उन चीज़ों को याद करते हैं, उन उन एक एक मोमेंट को याद करते हैं, उस एक एक मोमेंट को जीना चाहते हैं फिर से। लेकिन गलती इतनी बड़ी हो गई है, रिग्रेट है, आपको वापस लाना भी चाहते हैं, आपका दिल भी साफ है, ये जानते हैं, ये जानते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे। ये जो पर्सन है ये अच्छे से जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए जो हिम्मत चाहिए, है ना, जो जो माफ़ी मांगने के लिए एक हिम्मत चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन में नहीं आ रही है। फ्लावरिंग का देखिए ना, नथिंगनेस। इस इंसान को पता है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं, जब से आप इनके दूर हुए हैं, फ्लावर का कार्ड था। हाँ, जीवन में बहुत सारी खुशियाँ थी, जीवन सही से चल रहा था, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन आपका दिल तोड़ा, उसके बाद शांत हो गए, शांत हो गए। दिल तोड़ने के बाद रूह कांप उठी जब ये समझ में आया कि आपका दिल क्यों तोड़ा। आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, आपको बार बार धोखा नहीं देना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती इनसे कैसे हो गई। जब इनको ये समझ आई, जब इनको ये फील हुआ, तो तब तक सब कुछ फिनिश कर चुके थे। ये कुछ लोग होते हैं ना, अपनी लाइफ में अपने ही हाथों से फिनिश कर लेते हैं, ये वो पर्सनैलिटी निकल गए। इन्होंने अपनी ही हाथों से अपनी लाइफ को फिनिश कर लिया, एक बहुत प्यारे रिश्ते को ख़त्म कर लिया, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते को ख़त्म कर लिया। और आज क्या है, आज सिर्फ उस रिश्ते में कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एक रास्ता निकालना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस मतलब किस मुंह से माफ़ी मांगूं। अंदर गिल्ट भरा हुआ है, अंदर रोज़ आपको मिस करते हैं, रोज़ उस चीज़ को मिस करते हैं जब आप इनके साथ होते थे, उस चीज़ को मिस करते हैं जब आप साथ में मूवी जाते होंगे, साथ में डिनर करते होंगे, साथ में लंच करते होंगे, साथ में मॉल घूमते होंगे। अगर आप कॉलेज में हैं तो जो भी आपकी कॉलेज लाइफ रही होगी, रात देखिए ना, रूटीन लाइफ। अब आपकी इनोसेंस भी इनको परेशान कर रही है। एक इंसान होता है ना कि अगर किसी का दिल दुखा है, गलत हुआ है, तो उसने
पलट के जवाब दे दिया हो, या उसने गुस्सा कर लिया हो, या उसने बता दिया हो कि मुझे ये चीज़ पता है, लेकिन आपने कभी वो चीज़ भी नहीं किया। आपने कभी ये भी नहीं किया कि भाई आपने मेरे साथ गलत किया है तो मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी या मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो प्योरिटी है, हमेशा उस प्योरिटी को साथ रखना चाहते हैं, हमेशा उस प्योरिटी को फील करना चाहते हैं, हमेशा उस प्योरिटी को तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वापस उस इनोसेंस को फील करना चाहते हैं। जिन्होंने दिल दुखाया है वो इंसान वापस इस इनोसेंस को आपकी लाइफ में फील करना चाहता है। हारमनी का कार्ड आ गया है, देखिए ना। जब आपके साथ रहते थे ना तो दिल और दिमाग का बैलेंस रहता था। जब आपके साथ रहते थे तो अपनी एक इनका एक व्यक्तित्व था। आज कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व से भी लड़ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं उन चीज़ों से भी दूर हो गए हैं। यानी कि अगर मैं देखूं तो शायद इनके उस चीज़ की लड़ाई इनके अंदर चल रही है, एक द्वंद्व चल रहा है बैलेंस करने का, आपको अपनी लाइफ में लाने का। एक ऐसा इस इंसान के अंदर फीलिंग आ गई है कि अगर आप इनके साथ नहीं रहोगे तो इनकी लाइफ में कुछ नहीं रहेगा। और ऐसा घट भी रहा है इनके साथ, ऐसा इनके साथ हो भी रहा है। आप जब से इनकी लाइफ से गए हो, इनकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आप अगर इनके साथ नहीं मिले हैं काफ़ी टाइम से तो आप देखिएगा, ओ बाप रे बाप रे, देखिएगा, किसी और से पूछने की कोशिश कीजिएगा कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें घट रही हैं, क्यों हो रहा है इनकी लाइफ में ऐसा। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि इनकी लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं ना वो तभी से घट रही हैं जब से ये आपकी लाइफ में चले गए। देखिए ना, राधा कृष्ण वापस आना चाहते हैं, दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप अपनी जो भी पनिशमेंट है, अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है, आपके प्यार की ताकत जीत गई है। यहाँ पे मैं कहूँ राधा कृष्ण कभी एक नहीं हुए, लेकिन नाम हमेशा राधा का पहले लिया जाता है। कृष्ण के साथ जब भी नाम आता है रुक्मणी का नहीं आता है, और का नहीं आता है, सिर्फ राधा का आता है। प्यार तो ये है, लेकिन गलती तो कर दी है सेंट। अब ये इंसान सुधर चुका है। जब किसी को रियलाइज़ हो जाता है ना, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता या वो नहीं सुधर सकता। एक्चुअली में उन चीज़ों में प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वो सुधर क्यों नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान बहुत शर्मिंदा है। वो इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है, वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। और कहीं ना कहीं हमसे भी एक गलती हो जाती है कि हम वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से वो इंसान छोड़ना चाहता है। हम उसकी शर्मिंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अब जब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, आप जो भी इन्हें सज़ा देंगे वो सज़ा ये मान लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर लेना चाहते हैं। तो हमें भी अगर इनको चांस देना है, अगर, क्योंकि डिसीज़न आपका है, आपको ओपन माइंड करके इस रिश्ते को सोचना है कि आप रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपके साथ हुई हैं, आपके साथ हुई हैं, क्योंकि दर्द आपने सहा है और अब इस इंसान ने भी उस दर्द को फील कर लिया है। तो आप अगर अपनी लाइफ में इनको लाना चाहते हैं तो बिल्कुल अब ये सुधर चुके हैं, लेकिन फिर भी डिसीज़न आपका होगा। पास्ट को छोड़ के ये इंसान सज़ा पाने के लिए तैयार है, ये इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार है। सेंट ना, सेंट का, हर्मिट का कार्ड आने का मतलब यही होता है, ऋषि का कार्ड आने का मतलब यही होता है कि जो इंसान अंदर से प्योर हो गया। और प्योर कब होता है, जब वो टूट जाता है। तो ये इंसान टूट के दोबारा जुड़ा है, इसको अपनी एक एक गलती का एहसास है। हर प्रेयर में आपको मांगते हैं, हर दुआ में आपको मांगते हैं, कहते हैं कि आप उनको बस एक बार मिल जाएं, आप उनकी लाइफ में सिर्फ एक बार आ जाएं, सिर्फ इतना उनकी लाइफ में हो जाए। तो अगर आप इस इंसान को लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो बिल्कुल ओपन माइंड होकर डिसीज़न लीजिए। क्योंकि ये पर्सन, देखिए ना, लव द फूल का कार्ड, एक छोटे बच्चे की तरह अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, बिल्कुल इनोसेंस होके, बिल्कुल प्योरिटी के साथ, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, पास्ट को भूल के आपकी लाइफ में आना चाहता है। आपकी लाइफ में अपनी लाइफ देखता है, वो खुशियाँ, वो चीज़ें फिर से पाना चाहता है। आप तीनों कार्ड को देखिए, लवर्स, हर्मिट, फूल, एक प्योर सोल की तरह आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो अगर आप इन पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो लवर्स के कार्ड की एनर्जी को क्लेम कीजिए।
क्योंकि डिसीज़न आपका है। जो लोग नहीं जाना चाहते वो ना करें क्लेम, क्योंकि एनर्जी को यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देती है जो हम उनसे मांगते हैं। तो अगर आप इस इंसान को, जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह है या आप चाहते हैं कि ये आ जाए, तो इसको अपनी लाइफ में वापस लेने के लिए लवर्स की एनर्जी को क्लेम कीजिए। अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, और वीडियोस अच्छी लगी हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।